हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ये आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारा लिमिट चल रहा था, राइट है कि नहीं। लिमिट्स हमने फिनिश कर लिया था, उसके बेस पे कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन किए थे, राइट है कि नहीं। तो कल किए थे, उस पर लिमिट्स के एडवांस लेवल क्वेश्चन हर एक क्लास में चलेंगे, ठीक है ना। एक दो तीन कराता रहूँगा मैं, जिससे मैं तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट है कि नहीं। जैसे डिसकंटिन्यूटी वाला चैप्टर चलेगा, उसमें चलेगा, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिज सोफी, ठीक है ना। तो ओके, कॉन्फिडेंस होना जरूरी, मैनली वही कॉन्फिडेंट, राइट है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जिसको अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है ना, अक्सर वही लोग मंजिल तक पहुँचते हैं। समझ में आया? जिसको अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है, अक्सर वही लोग मंजिल तक पहुँचते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी काम हो, तुम कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको करने के लिए सबसे पहले जिद्दी होना जरूरी है। हर एक जीतने के लिए जिद का होना जरूरी है, जीतने के लिए जिद्दी होना जरूरी है, राइट है कि कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आई कि। तो ये आज की इतना काफ़ी, ये दो स्टेटमेंट काफ़ी। स्टार्ट करते हैं, राइट है कि। तो टॉपिक क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। क्या है कॉन्टिन्यूटी? सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, राइट है कि नहीं। जो हमने लिमिट पढ़ा था ना, उसी का एक बेसिक सेट लिमिट, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी। यानी कि इसको मैं ये बोल सकता हूँ लिमिट टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट है कि नहीं। दो वर्ड है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा कंटिन्यूटी, ठीक है ना। या फिर कंटिन्यूटी कैसे बोलो, राइट है कि नहीं। हमें ऐसे मतलब नहीं, हमें टॉपिक के कंसेप्ट से मतलब है, राइट है कि नहीं। ओके, तो कंटिन्यूटी सिंपल, तो मैं कोई मतलब नहीं है, सिंपल इतना आता है। फॉर एनी फंक्शन, समझना मेरे डेफिनेशन। फॉर एनी फंक्शन इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। समझ में आया ना। इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू f of a, यानी कि पहले में f of a पे वैल्यू नहीं निकालता, लिमिट निकालता था। लिमिट निकालना आता है, लिमिट निकालना मतलब LHL एंड RHL। LHL और RHL के एक्स्ट्रा एक पॉइंट और ऐड कर दो, क्या एट पॉइंट ए, ठीक है ना। देन fx विल बी continuous at x equal to a, ठीक है ना। मैं क्या बोलूंगा, एट पॉइंट x इक्वल टू ए, राइट है कि नहीं। हालांकि कंटिन्यूटी अपन बहुत तरीके से पढ़ेंगे, एक पॉइंट पे ही पढ़ेंगे, एक इंटरवल में ही पढ़ेंगे, एक उसे कंप्लीट डोमेन में ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन किसी बात कर रहे हैं, तो यानी कि अगर पॉइंट ए पर लिमिट x टेंड्स टू f of x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, बोथ आर इक्वल, देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, राइट है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूटी में फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, सर मैंने एक ये ग्राफ बनाया है, सुनना, और एक ग्राफ ये, और ये ग्राफ क्या है, यहां पर ब्रेक हो रहा है, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत है? सपोज करो ये x इक्वल टू a पॉइंट है, राइट है कि नहीं। इससे पहले पॉइंट क्या है, x इक्वल टू a माइनस एच, एम आई राइट रॉन्ग। इससे पहले x इक्वल टू a प्लस एच। कोई दिक्कत? तो देखो ऑलमोस्ट ऑल थ्री आर इक्वल एंड f ऑफ a पे एग्जिस्ट कर रहा है, f ऑफ a क्या डिफाइंड है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन इधर आ जाओ सर, a माइनस एच, a प्लस एच, और ये क्या है, x इक्वल टू a। यहां पर देखो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ऑलमोस्ट बोथ आर इक्वल, LHL और RHL। लेकिन एट पॉइंट ए फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ब्रेक हो गया क्या। तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, यानी कि मैं बोल सकता हूं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, एंड ये क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो ये क्या है, एट x इक्वल टू a f of x is continuous, ठीक है ना। ये y इक्वल टू f of x, एम आई राइट और रॉन्ग। दिस इज y इक्वल टू f of x,
एंड सिमिलर केस फॉर दिस, बट एट एक्स इक्वल टू ए ग्राफ ब्रेक हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आई बात? अच्छा देखो दूसरे वर्ड में समझो, तुमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, राइट है कि नहीं? सिंपल लैंग्वेज समझना, किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, सुनना मेरी बात, और विदाउट पेन को तुम बिना इसको अपनी ऐसे रिप्लेस किए बना, जैसे कंटिन्यू जाता ही जा रहा है, बिना पेन उठाया ही नहीं तुमने, मतलब ये ग्राफ पे चलता ही जा रहा है कंटिन्यूसली, तुमने पेन को ब्रेक नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, राइट? अब सपोज करो तुमने यहां से पेन को रिमूव कर दिया, बोर्ड से पेन को क्या कर दिया, रिमूव एट एक्स इक्वल टू ए, एम आई राइट और? तो यहां पर ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। कोई दिक्कत होगी तो यहां पर ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस, अगेन चला दिया, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसको पहले रफ नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो लिखना है इसमें कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें लिखनी है बस मुझे, और कुछ नहीं करना, इससे क्या तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए लिमिट कंटिन्यूटी का, ठीक है ना? अच्छा देखो कंटिन्यूटी का कुछ मुझे बताना, कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं, ग्राफ से बता रहा हूँ, ठीक है? मैं कुछ ग्राफ बना के लाया मैं घर से, देखो ध्यान से, ये रहा एक्स इक्वल टू ए। अब मुझे बताओ क्या एट एक्स इक्वल टू ए का फंक्शन कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है सर, राइट है? ऑलमोस्ट ए प्लस एच ए माइनस एच ये दोनों इक्वल आएंगे, तो लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी, और ये तीनों वैल्यू ये और ये, ठीक है ना, ऑल थ्री आर इक्वल, तो मैं क्या बोलूंगा, एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना? पहला केस। दूसरा केस देखना, सुनना, देखो सर ये मेरा ग्राफ क्या ब्रेक कर दिया मैंने, तो इतना तो कोई आइडिया नहीं है, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना? सुन लो मेरी बात, एक्स इक्वल टू ए पे ग्राफ एक तो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, एक तो ग्राफ ब्रेक हो गया, राइट है कि नहीं? तो डिसकंटिन्यूअस तो हो गया। दूसरी बात लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कैसे? सपोज करो ए माइनस एच ये वाला पॉइंट रहा और ए प्लस एच ये वाला पॉइंट, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? ए प्लस एच में वैल्यू क्या है, ए माइनस एच में वैल्यू क्या है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो पहली बात अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो पहली बात लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, राइट है कि नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। नेक्स्ट केस, तो ये क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या बोलूंगा मैं इसको, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट ग्राफ देखना एक और, सुनना, उल्टा कर दो मैं, ये लो यहां से ग्राफ स्टार्ट कर दिया, क्या ये कंटिन्यूअस है? दिस इज एक्स इक्वल टू ए, बेधड़क बोलोगे सब डिसकंटिन्यूअस है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं, सेमी केस आ गया, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट केस, लॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस है, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, एक्स इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, समझ में आया क्या ये? अच्छा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा हाँ इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे? ए माइनस एच ए प्लस एच ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, एम आई राइट और रॉन्ग? तो लिमिट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आया? तो यहां लिख लेना, इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एम आई राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा किसी केस में करेक्शन करूंगा, ठीक है ना?
सुनो लो सर, ये लो भाई x इक्वल टू ए, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया ना, समझ में आया क्यों सर? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है a माइनस एच ए प्लस एच, बट एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू, तो लिमिट इस केस में क्या बोलूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एग्जिस्ट करता है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, राइट है नहीं? देन इन दिस केस क्या बोलूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, बट इन दिस केस ऑल्सो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट मीन्स in both the same case, both the cases limits are exist but function is discontinuous. Am I right or wrong? Next question. Next बताना, ठीक है ना? हाँ जी, डॉट 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 लगा दूंगा, डॉट डॉट डॉट। अब क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? एक्स इक्वल टू ए, तुम क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है ना? अरे देख सकते हो एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये क्या है, ए प्लस एच, बट क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? अब तुम बोलोगे ऑलमोस्ट तीनों तो इक्वल दिख रहा है, एक्स इक्वल टू ए पर भी सेम किस जात दिख रहा है, लेकिन देखो मैंने बोला एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट डिफाइंड आनी चाहिए, राइट है कि नहीं? तब जाके मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इस केस में फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट कंटिन्यूस, क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, डिफाइंड नहीं है, राइट है कि नहीं? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? तो यहां पर क्या बोलोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? बट अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इनफाइनाइट आ जाए उसको एग्जिस्ट लिमिट बोलते हैं, मैंने बताया था, बट एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, तो क्या बोलोगे? तो सर बोलोगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहां पर लिखना कंटिन्यूअस की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी, कंटिन्यूटी एन यू आई जो भी लिख लेना, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? पहला, इफ LHL लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए कैसा आना चाहिए, डिफाइंड, ले लेना नीचे, डिफाइंड आना चाहिए, राइट है कि नहीं? समझ में आ गया ना? इस लैंग्वेज लिख लोगे, देन एफ ऑफ एक्स विल बी continuous at x equal to a. Am I right or wrong? दूसरी बात, if LHL is not equal to RHL means left hand and right hand limit equal नहीं आ रही, and f of a is defined, तो क्या बोलूंगा, लिमिट सॉरी, इसका मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो फंक्शन कैसा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू ए। थर्ड केस, इफ LHL इक्वल टू RHL, मतलब LHL और RHL दोनों के इक्वल, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट और यहां ब्रैकेट में लिख लो फाइनाइट, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब डिफाइंड हो रहा है बट इक्वल नहीं है, समझ में आया? LHL लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर, एट एक्स इक्वल टू ए, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए कैसे, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। जस्ट सपोज करो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज 3, फॉर एग्जांपल limit extends to 3 f of x is equal to 4 and f of 3
इक्वल टू 2, लिमिट एफ ऑफ 3 कितना है 2 और लिमिट कितना है 4, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मैं क्या बोलूंगा, यहां पे लिख लेना, एट x इक्वल टू a f of x is discontinuous। Am I right or wrong? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, और नेक्स्ट में पता चल गया अगर डिफाइंड हो गया, इन अनडिफाइंड इनडिफाइंड हो गया तो क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं तो मैं समझ में आ गया होगा। राइटिंग बहुत सिंपल चीज है। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? देखो थोड़ा सा ग्राफिकल समझ लेते हैं, ग्राफिकल व्यू लिख लेना, ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू, राइट है नहीं, ग्राफिकल व्यू। देखो क्या है पहला पॉइंट, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a minus n f of x is not equal to limit extends to a plus f of x, राइट है कि नहीं? तो क्या बोलो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं, एक्सटेंड मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। एम आई राइट और रॉन्ग? तो फंक्शन क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बता देता हूं तुम्हें, देखो एक ग्राफ मेरा कैसा है, ये रहा, और दूसरा क्या है, ये रहा x इक्वल टू ए, राइट है कि नहीं? दूसरा ग्राफ क्या है, देखो कोई दिक्कत? तो यहां से देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस पर लिमिट कितना है, L1 मान लिया, और a प्लस h कितना मान लिया, L2। ठीक है, तुम क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू L1 एंड f ऑफ x इक्वल टू L2। तो मैं क्या बोलूंगा, एट x इक्वल्स टू a f of x is discontinuous, it means at x equals to a f of x is discontinuous। am I right or wrong? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आया? वैसे भी देखो तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो यहां पर तुम्हें ग्राफ ब्रेक करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, और जैसे तुमने पेन उठा लिया तो ग्राफ क्या होगा, ब्रेक, और जैसे ग्राफ ब्रेक तो लिमिट, तो क्या बोलोगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। कहां, जहां पर तुम्हारा ग्राफ क्या हुआ, ब्रेक, राइट है कि नहीं? तो फिर अगर यहां से स्टार्ट हुआ, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं इसको, ठीक है ना, fx इक्वल टू मॉडुलस x/x, डिस्कस the continuity of f of x at x equal to 0। समझना मेरी बात, तो कोई दिक्कत वाली है? तो पहले निकालो लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस h, तो यहां क्या लिखा होगा, 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h, ये मॉडुलस, माइनस h का मॉडुलस कितना आ गया, h, तो h तो कितना, टेंड्स टू 0, h बाई माइनस h, वैल्यू कितनी, -1। ठीक है ना, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी, x टेंड्स टू a माइनस h, सॉरी 0 माइनस h, 0 माइनस मतलब वैल्यू 0 से लेस, और अगर x 0 से लेस हो गया तो मॉडुलस x क्या था, माइनस x बाई x कितना, -1। जरूरत थी क्या इसकी? अच्छा, लिमिट ये कितना आ गया, LHS, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस h मॉडुलस 0 प्लस h कितना आ गया,
लिमिट x टेंस टू 0 h बाई h इक्वल टू 1 RHL, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इतना समझ में आ गया। एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत होगी? बात समझ में आई कि नहीं? तो ध्यान से देखो इसका ग्राफ समझ लेते हैं। 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 0 पे तो डिफाइन नहीं है, 0 बाद में बात करें, ठीक है सर। 0 प्लस मतलब 0 प्लस पे कितना आएगा 1, हमेशा कितना 1। 0 माइनस मतलब लेस देन 0 के लिए कितना -1, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा 0 पे डिफाइन है ही नहीं। एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x 0 बाई 0 फॉर्म, कोई दिक्कत? तो ये फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 लिख लोगे? क्या लिख लो? एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। LHL RHL, ये L1 ये L2 both are not equal, this is -1 this is 1। और 0 पर भी क्या आ रहा है? कंटिन्यूटी के लिए एट x इक्वल टू f ऑफ x कैसा होना चाहिए? डिफाइंड, लेकिन यहां कैसा है? नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वैसे भी तुमने पढ़ा था सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ये तो देता है। यहां पर ऐसे लिख दूं मैं x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 एट x इक्वल टू 0। लो भाई सिग्नम f ऑफ x की डेफिनेशन होगी क्या? तो सिग्नम f ऑफ x हमेशा क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्यों सर? अगर एट x इक्वल टू 0 पर डिफाइन करो सिग्नम को, तो यहां पर f ऑफ 0 क्या मिलता? 0 बाई 0 नहीं 0 मिलता। सिग्नम f ऑफ x की डेफिनेशन यही तो बताई थी मैंने। सिग्नम x मॉडुलस x बाई x ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा 1, लेस देन 1 के लिए -1 और 0 पे कितना आता है? 0। तो LHL एंड RHL नॉट आर इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 कितना 1, LHL कितना -1, RHL कितना 1। तो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट केस, सेकंड केस। पहले क्या था? LHL एंड RHL इक्वल नहीं था। अब कि मैं LHL और RHL तो इक्वल ले लेता हूं, बट मैं क्या बोलता हूं? विच इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, राइट है कि नहीं? या फिर f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैं बोलूं इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x both are equal but f of a but not equal to f of a or f of a is not defined, f of a is undefined, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? बोथ आर इक्वल, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? सुनो मैं ग्राफ बनाता हूं, सुनना, ठीक है ना? लेकिन इस ग्राफ को मैंने यहां ब्रेक कर दिया। लो भाई कोई दिक्कत? अच्छा ये रहा मेरा पॉइंट x इक्वल टू 2, कितना है? x इक्वल टू 2, वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 2 पे ये रही f ऑफ 2, कितना मान लिया मैंने? f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, सिंपल। अच्छा 2 माइनस h और 2 प्लस h, देखो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं? मतलब ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। f ऑफ 2 फाइन तो है, अनडिफाइंड है, डिफाइन है, लेकिन नॉट इक्वल है। तो मैं क्या बोलूंगा इस केस में? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं बोलूंगा f ऑफ 2 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h बट नॉट इक्वल टू
f of 2. Is that clear? It means at x equal to 2 f of x is discontinuous. कैसा है? डिसकंटिन्यूअस. ठीक है ना? आई होप तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसकी बेस पे, राइट है कि नहीं, जिससे क्या हमें कंसेप्ट और भी क्लियर समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर. वीडियो को लास्ट तक देख, जिससे क्या सारा कंसेप्ट समझ आ. अब यहाँ से तुम्हारी कैलकुलस स्टार्ट हो चुकी है, राइट. हालांकि बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है, बट अब इंपोर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होगा. अब थोड़ा टिपिकल पार्ट स्टार्ट होगा, राइट है कि नहीं. सुनना, देखो क्वेश्चन. इफ f of x equal to 2x plus 3, if f of x equal to 2x plus 3, कंडीशन बोलते when x is negative. Am I right or wrong? Second one, 0 when x equal to 0, and third one, x square plus 3 when x greater than 0, right है नहीं. और तुमसे पूछ लिया जाए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. बोर्ड लेवल क्वेश्चन बिल्कुल. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, राइट है नहीं. ये पूछ ले, कोई दिक्कत होगी? 0. हाँ, तो ग्राफ बना लेते हैं, सिंपल. 0 पर कितना है? 0, राइट है नहीं. अच्छा, 0 से लेस के लिए, x नेगेटिव के लिए क्या है? लीनियर फंक्शन. और x इक्वल टू 0 पर कितना है? 3. तो यहां से ऊपर आएगा नहीं 3, लेकिन 0 पर काउंट नहीं करूंगा, तो हॉलो इसका. स्लोप कितनी है? पॉजिटिव. स्लोप पॉजिटिव कैसे आएगा? ये तो स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्स के साथ कैसा एंगल होना चाहिए? समझ में आया? 0 से 90 के बीच एंगल होना चाहिए. अच्छा, ये पॉइंट बता सकते हो तो मुझे, ये वाला पॉइंट. अच्छा, एक्स वैल्यू कितना रखूंगा इसमें? -3/2. तो ये कितना है? x इक्वल टू -3/2, राइट है. इतना तो मैं आता हूँ, कोई दिक्कत वाली नहीं. 0 का हो गया, 0 पे लेस देन 0, x लेस देन 0 कितना? y इक्वल टू 2x plus 3. कंडीशन x नेगेटिव. Am I right or wrong? y equal to 0 at x equal to 0. Next, greater than 0 के लिए क्या है? पैराबोला. 0 पर कितना आएगा? 3. तो पैराबोला ऐसे ही आएगा. ये क्या है? y equal to x square plus 3. ठीक है ना? कंडीशन x greater than 0. अब ध्यान से देखो सर, ये रहा 0 माइनस h, ये रहा 0 प्लस h. ठीक है ना? ऑलमोस्ट 0 माइनस h 0 प्लस h ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है. यानी कि मैं बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h. यानी कि ये बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है. करके देख रहे हैं. 0 3 आएगा, ये 0 आएगा. कितना है? 3. बट f ऑफ 0 कितना है? 0. ठीक है ना? तो मैं क्या बोलूंगा? इट मींस f of x is discontinuous at x equal to 0. Am I right or wrong? Because f of 0 is 0, but limit x to 0, f of x कितना? Equal to 3. Is that clear? Next. क्वेश्चन लिखना. इफ f of x equals to x square minus 1 divided by x minus 1. Discuss the continuity
एट एक्स इक्वल टू 1। सिंपल है ना। तो पहली बात तो 0 पहले लिमिट निकालूंगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, लिमिट एक्स टू 0 सॉरी 0 नहीं 1 एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब क्या करूं सर, मैंने कहा तो 0/0 कॉमन तो फैक्टराइज कर दो ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो तुम्हारे पास क्या फंडा आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी 1 x प्लस 1 वाला केस आ गया। कितना आ गया आंसर 2। लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब आ गया LHL और RHL दोनों ही है। LHL और RHL मतलब क्या हो गया, कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस बोथ आर इक्वल, तो दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है। अब सर देखते हैं क्या ये कंटीन्यूअस है, मैंने देखते हैं ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जब कैसे बना हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो पहले इसको फैक्टराइज कर दो क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो इसको हटाना है मुझे। डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 कितना आ गया एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो गया, 0 पर कितना आएगा 1, 0 पर कितना आएगा 1 ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आएगा माइनस 1, ये कितना आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 0, लेकिन x इक्वल टू 1। सारी दिक्कत कहां पर 1 पे, 1 ले नहीं सकता मैं, ध्यान रखना। तुमने ग्राफ इसका बनाया लेकिन आया तो यहां से है ना, तो 1 नहीं ले सकता मैं क्योंकि तुम इसमें 1 रखो, 0/0 फॉर्म बनना है। तो 1 पर मुझे ग्राफ क्या करना है, ब्रेक, क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। यहां पर ग्राफ मेरा ब्रेक होगा, ठीक है ना। यहां पर डिफाइन नहीं है, रेडी नहीं। ये आगे 1 माइनस एच, ये आगे मेरा 1 प्लस एच, ऑलमोस्ट दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बट एफ ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट। वैल्यू नहीं पता मुझे, तुम बोल दो कि वैल्यू कितना है, 2 है, 2 नहीं है भैया, लिमिट एक्स टेंस टू 1 2 है, बट एफ ऑफ 1 इज नॉट 2, एफ ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। इस केस में डिफाइन नहीं, ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो यहां पर क्या बोलूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 f of x equal to 2, but f of 1 is undefined. Is that clear? That means in this case at x equal to 1 f of x is discontinuous. Okay, it means at x equal to 1 f of x is discontinuous. Right again, next. नेक्स्ट ये क्वेश्चन तुम्हें वैसे करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to 2x plus 3 x is greater than or equals to minus 3 and less than minus 2. Category next, x plus 1 if x greater than or equals to minus 2 and less than 0, x plus 2 if x greater than or equal to 0 less than 1, कर लोगे। अच्छा पॉइंट तो बुला ही नहीं, मैंने कहा पॉइंट तो ऐसे पूछना, खुद पता करना होता है। देखो पहले -3 नहीं, -2 LHL और -2 के लिए RHL भी यही है, 2 पर भी यही है। नेक्स्ट 0 के लिए, ये 0 से लेस के लिए, और 0 और 0 प्लस के लिए, तो 2 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी है। यू नीड टू चेक द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एंड -2। इज दैट क्लियर? तो कर लेते सर, मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना। सिंपल ग्राफ बनाना, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। -2 to -3, सुनना मेरी बात, ये रहा -2 और ये रहा मेरा -3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा देखो स्लोप तो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। -2 पे कितना आएगा वैल्यू, -2 पे
माइनस टू पर देखो -2 इंटू 2 -4 + 1 -3 -2 यहां लिख लो, तो यानी कि यहां पर आएगा -1 और -3 पर -6 + 3 -3, तो यहां आ गया -1 राइट है कि नहीं। अच्छा जीरो कहां पर आएगा, ये आएगा -3/2 का जीरो आएगा नहीं, x = -3/2 रखो तो -3 + 3 कितना आएगा जीरो, तो -3/2। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, तो एंगल विद एक्स एक्सिस कैसा आएगा, अच्छा ये देखो ऐसे आएगा -3 से -1, ये वाला केस, लेकिन -3 पे नोट करूं क्योंकि -2 से आगे जाना नहीं मुझे, -2 तक ही रुकना है राइट है कि नहीं। -3 काउंट है, सॉरी -3 क्या है काउंट, लेकिन -2 इज नॉट काउंट राइट है कि नहीं। इसको हटा देता हूं मैं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। वैसे ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे आगे चलता जाएगा, ये पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट, ये आएगा -3/2, ठीक है ना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि उसने बोला है -2 तक ही रहना है। नेक्स्ट आ जाओ, -2 to 0 के बीच कितना है, x + 1, तो x + 1 ये भी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, लेकिन इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कितनी है वो कम है, क्योंकि इसकी स्लोप 2 इसकी स्लोप 1, तो इसका देखो एंगल x, देखो इसका जो ये देखो ये एंगल कितना है थीटा, तो दूसरी लाइन आएगी उसका एंगल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या है कम, ठीक है ना, ये तुम जानते हो ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा -2 पर वैल्यू कितनी आएगी, -2 + 1 कितना आएगा, माइनस, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा राइट है कि नहीं, कहां तक जाना, 0 तक, 0 पर कितना आएगा 1, 0 तक, हाँ, तो देखो इसका थोड़ा स्लोप कम हो जाएगा, नेक्स्ट समझ में आया, ये कितना हो गया 1, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 0 से 1 के बीच लाइन तो यही है, x + 2 है ना, हाँ, अब देखो 0 से 1 के बीच ये रहा 1, x = 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 2, 0 काउंट है इस केस में, कहां तक जाना है 1 तक, लेकिन स्लोप तो वही है, सेम ही, पैरेलल, दोनों स्लोप सेम है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या आएगी, सेम पैरेलल आएगी, ठीक है ना। कितना आएगा यहाँ पर 3। अच्छा देखो ध्यान से, ग्राफ दिख रहा है, एट x = 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देख लो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं, एट x = 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इज दैट क्लियर। अच्छा देखो x = -2 पर देखो लिमिट ऑलमोस्ट सेम है, -2 पर लिमिट x टेंड्स टू -2, निकाल के देखो, -2 से लेस के लिए यहां निकालो, कितना आएगा -4 + 3 -1, और -2 से ग्रेटर के लिए तब भी कितना -1, तो ये कितना -1, लिमिट तो निकाल लोगे ना। अच्छा -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, मैंने कहा वो भी यहां से आएगी, यहां से नहीं, यहां से कितनी आएगी, क्योंकि ये इक्वल है, -2 + 1 कितना है -1 = f of -2, तो यानी कि एट x = -2 f(x) इज कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस। अब तुम बोलो सर ग्राफ ब्रेक पर, लेकिन वहीं से उसी पॉइंट से वापस स्टार्ट हुआ, तो यानी कि यहां पर वो पॉइंट काउंट हो रहा है, कौन सा, दूसरा वाला ग्राफ x + 1। अच्छा लेकिन x = 0 पर यहां तो दिख रहा है, तो ये तुम लिख लेना, यहां से दोनों डिफरेंस दिख रहा है, तो x = 0 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा तुम। ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन तुम लिख लो, क्वेश्चन लिखो, एग्जामाइन द फंक्शन f(x) = cos x डिवाइड बाई π/2 - x, कंडीशन x is not equal to π/2, 1 at x = π/2,
राइट है कि नहीं? फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू π/2 बताना है x इक्वल टू π/2 फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, राइट है कि नहीं? क्या बताना है? एट x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। कोई दिक्कत होगी? अच्छा ये क्वेश्चन मैं और देख लूं, लिखना क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू के एक फंक्शन है f ऑफ x, बी डिफाइंड पैरामेट्रिकली, अच्छा पैरामेट्रिकली का मतलब समझते हो? पैरामेट्रिकल मतलब समझते हो? y की डेफिनेशन होगी, x की डेफिनेशन होगी। अरे जैसे तुमने सर्कल में पढ़ा था कि नहीं? सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा, ठीक है ना, a sin थीटा। तो ये क्या है सर्कल की पैरामीटर? x इक्वल टू a cos थीटा, सॉरी हाँ x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। जैसे इलिप्स की पढ़ा था मैंने, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, बिकॉज इन केस ऑफ इलिप्स मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बोथ आर डिफरेंस इफ यू रिमेंबर इन द पॉइंट फॉर्म। तो ये क्या है पैरामीटर, मतलब x और y की डेफिनेशन अलग अलग गिवन है। पैरामेट्रिकली एज y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सॉरी t प्लस मॉडुलस t, इज दैट क्लियर? एंड x इक्वल टू 2t माइनस मॉडुलस t, t belongs to real number, then at x equal to 0 find f of x, x equal to 0 पर find f of x। पहले तो f of x की डेफिनेशन निकाली है, उसके बाद x equal to 0 पर काम करना है। क्या करना है? एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है ना? तो पहले डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू, सुन लो मेरी बात, y इक्वल टू अगर t नेगेटिव हो जाए तो ये कितना आएगा? माइनस टी आएगा कि नहीं? मॉडुलस x, अगर तुम्हें ध्यान हो तो माइनस x अगर x नेगेटिव 0, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, if I will take t is negative because t belongs to real number, if I will take t negative that means this will become minus t square, t minus t square it will become 0. Am I right or wrong? Is there any doubt? Next oh, और x के बारे में डिपेंड करते जाओ। t नेगेटिव तो भैया ये आ गया 3t, क्योंकि ये कितना नेगेटिव है ना, t नेगेटिव, समझ में आया ना? 3t कैसे है? अरे t नेगेटिव तो माइनस टी आएगा, माइनस वन प्लस 3t हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा t अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो y कितना हो गया? 2t स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे? 2t स्क्वायर इसका मतलब, राइट? नेक्स्ट यहां से कितना आ गया? बोलो भाई, यहां से ये कितना आएगा? t अगर x t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? तो t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए t की वैल्यू कितनी है? x, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए t की वैल्यू कितनी है? x, तो y इक्वल टू रखो, t ग्रेटर देन t की वैल्यू कितनी है? x, 2x स्क्वायर, ठीक है ना? लेकिन कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा इस केस में t तो कैसा है? नेगेटिव, तो वैल्यू कितनी है y की? 0, तो यहां पर कितना? 0। t कैसा? t की जगह रिप्लेस कर दो x नेगेटिव, तो फंक्शन आ गया, ये आ गई डेफिनेशन, ठीक है ना? तो f ऑफ 0 का कितना है वैल्यू? 0। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अरे साहब कंटिन्यूटी डिस्कस करवा रहा है, लो 0 प्लस पर भी 0 प्लस के आसपास भी 0 दिखेगा, और लेस देन 0 के लिए भी कैसा 0। तो डिस्कस कर लो कैसा फंक्शन है कंटिन्यूटी, ठीक है ना? तो ये हमने आज कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है ऑलमोस्ट, राइट है? आज हमने ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है कंटिन्यूटी का। ओके, नेक्स्ट क्लास में इससे और भी ऊपर चलेंगे, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें अपन रिमूवल एंड नॉन रिमूवल पढ़ेंगे, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? रिमूवल एंड नॉन रिमूवल। रिमूवल में पढ़ेंगे अपन मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी।
ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, राइट है नहीं। लेकिन उससे पहले जाते जाते लास्ट टाइम को जो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। देखो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, ठीक है ना अपन। वो साहब थक गए ना, सुनना क्वेश्चन क्या था, लेट द हाफ टर्म टी आर ऑफ ए सीरीज गिवन बाई टी आर इक्वल्स टू आर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4, देन तुम्हें बताना था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू n टी आर। मैं तुम्हें हिंट देके भी गया था कि इसके ऊपर क्या लिखना है, तो यहां पर टी आर क्या होगा, बोलो भाई, टी आर आर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना। मैंने बताया था इसके दो फॉर्मूले, टी आर इक्वल टू, अच्छा एक काम करो ना, इसको ऐसे लिखो 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको तो नीचे एलसीएम ये आएगा, ऊपर कितना है 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, तो बचेगा कितना 2r, लेकिन अपने पास कितना है ओनली r, तो डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। अच्छा आप T1 निकालो, r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, T1 r की वैल्यू 1 रखो, तो ये कितना 1 माइनस 1 0, तो ये कितना 1 बाई 2, 1 माइनस ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3, सुनते चलना। T2 1 बाई 2, ये कितना आएगा 2 रखो, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 प्लस 1 3, 1 बाई 3 माइनस 4 प्लस 2 6 7। अच्छा 7 को मैं ये लिख सकता हूं क्या 2 इंटू, सॉरी 7 को लिख सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या, सुनते चलना T2। अच्छा इसको ये लिख सकता हूं, किसको 1 प्लस कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। इज दैट क्लियर, समझ में फर्स्ट टर्म। अच्छा T3 निकालो एक बार, 1 बाई 2 T3 कितना है 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, तो 1 बाई 7 माइनस, नेक्स्ट देखो निकालो इसको 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। अच्छा 13 को ऐसे लिखो 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, सही है क्या। इसका मतलब Tn क्या है 1 बाई 2 1 बाई 2, नेक्स्ट कितना आएगा 1 बाई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, यही आएगा माइनस 1 बाई, ये टर्म देखो nth टर्म क्या आएगा, देखो थर्ड टर्म 1 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1, सेकेंड टर्म 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, इसका मतलब n माइनस 1 टर्म यही तो आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा n प्लस 1 टर्म 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है इनका समेशन, तो समेशन टी आर, जैसे तुम समेशन करोगे देखो 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, ये तो मैंने लिया कॉमन, देखो 1 बच गया 1 बाई 3 से 1 बाई 3, 1 बाई 7 से 1 बाई 7, ये नेक्स्ट टर्म से चलते थे ये भी टर्म घट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, एक तो ये और ये, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। इज दैट क्लियर। अब इसने बोला r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, r फ्रॉम 1 टू n एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी,
लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग, आंसर विल बी 1/2। ठीक है ना, कितना आएगा 1/2। सिमिलर, सिंपल, सॉरी नॉट सिमिलर, नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके साथ, हालांकि तुमने अभी यूनिवर्सिटी को पढ़ा नहीं बट फिर भी अपन काम चला लेंगे, ठीक है। सुनना अगला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था, अच्छा दिया था या नहीं दिया था मुझे पता नहीं, फिर भी लिख लो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n क्वाड इनवर्स, सुनना, r रेज़ टू पावर 3 माइनस r प्लस 1/r डिवाइड बाई 2। मुझे ध्यान नहीं तुमने ये क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था, बट फिर भी लिख लेते हैं। अच्छा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने लिखाया था tan इनवर्स 1/x, शायद अभी लिखाया था, लिख लेना। ये होता है cot इनवर्स x, cot इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये चीजें लिख लेना, राइट है कि नहीं। हालांकि और भी होते हैं, उनके भी टाइम बता चलूंगा मैं, ठीक है ना। अभी तो यूनिवर्सिटी को शायद लंबा कीजिएगा भाई। हाँ जी, थोड़ा लिखते हैं इसको। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुनते चलना, समेशन r फ्रॉम 1 to इंफिनिटी cot इनवर्स r रेज़ टू पावर 4 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2r, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स रेसिप्रोकल फॉर्म किसमें आ रही है, cot इनवर्स, तो cot इनवर्स रेसिप्रोकल फॉर्म किसमें, tan इनवर्स 2r डिवाइड बाई r रेज़ टू पावर, अच्छा इसको लिखो 1 प्लस r स्क्वायर r रेज़ टू पावर 4 माइनस r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और देखो इसको ढंग से। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुनना मेरी बात, समेशन r फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स 2r डिवाइड बाई 1 प्लस, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, देन यू राइट दिस r स्क्वायर माइनस 1 इंटू r स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, r स्क्वायर माइनस r इंटू r स्क्वायर प्लस r, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा और भी समझते हैं इसको, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसका ऑप्शन भी थे, वो देख लेंगे अपन क्या क्या ऑप्शन थे। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इसको मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स, देखना इसको मैं लिखता हूं r स्क्वायर प्लस r माइनस r स्क्वायर माइनस r डिवाइड बाई 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r इंटू r स्क्वायर प्लस r। ठीक है ना, एक ही बात है कैसे लिखी, देखो सॉल्व करो, r स्क्वायर में से r स्क्वायर क्या, देखो माइनस 1 प्लस 2r हो गया कि नहीं। अच्छा अब तो मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस लगा लो, tan इनवर्स x प्लस माइनस y डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस x इंटू वाई। अगर प्लस है तो पहले प्लस, यहाँ पर पहले माइनस, और अगर बीच में माइनस है तो पहले माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या माइनस और खंड है। तो यहाँ पर समझ में आया ये क्या हो गया, लिमिट r n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स r स्क्वायर प्लस r माइनस tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस r। इज दैट क्लियर? नहीं, कोई बात ऐसा कुछ समझ नहीं आया, tan इनवर्स x माइनस y का फंडा आ गया, राइट। तो x कौन सा है,
ये वाला फंडा जिसमें घटा रहा हूं वो होता है x, ठीक है ना। अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं इस फॉर्मूले को। अब पहले समेशन को रखो, समेशन क्या बोला r फ्रॉम 1 to n, तो यहां लगा दी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखते चलना r की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माइनस, अच्छा tan इनवर्स 1 नहीं 2 आएगा यार, सॉरी, r की वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1 0 प्लस, अब r की वैल्यू कितना रखना है 2, तो 4 प्लस 2 6, tan इनवर्स 6 माइनस, यार वो 4 माइनस 2 tan इनवर्स 2, नेक्स्ट कितना रखना है 3, तो 9 प्लस 3 11 12, tan इनवर्स 12 माइनस 9 माइनस 3 6, tan इनवर्स 6 एंड डॉट 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 सो ऑन प्लस ऑफ, अब रखो n, tan स्क्वायर, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n। लेकिन देखो ये वाली टर्म है ना, ये इससे पहले tan इनवर्स 6 आ गया, इससे पहले ये आ गया, इससे पहले आगे आ जाएगा, इसका मतलब ये टर्म क्या पहले रिपीट हो चुकी है, राइट है कि नहीं। इसका मतलब ये टर्म क्या पहले रिपीट हो चुकी है, ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आगे वाले से कट गया, ये इससे पहले कट गया, रिमेनिंग ओनली दिस। तो यहां से कितना आ गया फंडा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस ऑफ n, लेकिन n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन वी विल गेट tan इनवर्स इंफिनिटी, कितना आएगा पाई बाई 2। अच्छा ये पाई बाई 2 कैसे है, अरे भूल गए तो tan इनवर्स x ग्राफ माइनस पाई बाई 2 जाता है, अगर माइनस इंफिनिटी से आता है तो कहां होता है माइनस पाई बाई 2, प्लस इंफिनिटी जाता है तो कहां होता है पाई बाई 2, ये कहां पाई बाई 2, ये कहां माइनस पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? इफ दिस टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी देन आंसर विल बी माइनस पाई बाई 2, इफ इट टेंड्स टू पाई बाई 2 देन आंसर विल बी पाई बाई 2, आवर आंसर विल बी पाई बाई 2, नेचर आंसर व्हिच इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक ये भी क्वेश्चन था, लेट f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस 6 डिवाइड बाई x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस 6, ठीक है ना। इसमें बताना फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द पॉइंट a फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, doesn't exist, is that clear? तो यानी कि वो वैल्यू बतानी है जहां पर this tends to does not exist, तो ध्यान से देखो दोनों सेम चीज है क्या। अब एक बात तो समझ में आ गई, मॉडुलस x डिवाइड बाई x या तो 1 या -1, तो इसका आंसर या तो 1 या -1। अब ये डिफाइन कौन करेगा, मैंने कहा इसको ही डिफाइन करेगा। और ये देखो प्राइमरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सॉरी प्राइमरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके फैक्टर होते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सुनते चलना, फैक्टर आ गए तो पहले ये पता कर लो किस फैक्टर में ये नेगेटिव है, किस फैक्टर में ये पॉजिटिव है। ये जरूरत क्यों है, क्योंकि मॉडुलस x के बारे में हमें एक डेफिनेशन पता है, माइनस एक्स एंड x, कंडीशन नेगेटिव, कंडीशन non negative, is that clear? So I will get from here 3 2 1 and rightmost side always take positive sign, is that clear? Next यहां पर माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान से देखना, नंबर 8 इफ x लेस देन 1, तो ये कैसा है, x लेस देन 1 में ये देखो कैसा आ रहा है नेगेटिव,
और अगर x नेगेटिव, मॉडुलस x की बात कर रहा हूं, तो ये मॉडुलस x कैसा, माइनस x, तो ये कैसा आएगा, माइनस में, माइनस डिवाइड बाई पॉजिटिव, बोथ क्वांटिटी सेम बट न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, देन वैल्यू विल बी 1। तो f ऑफ x कितना, माइनस। समझते चलना। सेकंड वन, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, कैसा है फंडा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो कौन सा केस, ये, और जीरो भी आएगा तो कहां पर आएगा, 1 पर, कैसा आएगा, 1। अच्छा इसमें 2 इसमें काउंट कर लो, क्योंकि यहां तुम कंफ्यूज में आ जाओगे, क्योंकि इक्वल टू 0 आएगा तो तुम क्या बोलो, इक्वल टू 0 पॉजिटिव ले लो, ठीक है ना, तो 0 2 इसी में काउंट कर लूंगा, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, एफ ऑफ एक्स की पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, बोथ आर सेम क्वांटिटी, आंसर विल बी 1। थर्ड केस, इफ x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, कैसा है, नेगेटिव, तब एफ ऑफ एक्स कैसा, नेगेटिव, -1। फोर्थ, इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब आ जाओ, अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे घूमेगी, यानी कितना तो फिक्स है कि वैल्यू 1 और -1 के बीच ही रहेगी, 1 और -1 ही रहेगी, सॉरी बीच में ये रहेगी, ये रहा एक्स वाई एक्सिस और ये रहा 1, ये रहा -1, ठीक है ना। x लेस देन 1, ये रहा 1 से लेस, वैल्यू कितना, -1, लेकिन यहां पर नॉट काउंट, समझ में आई बात। नेक्स्ट 1 to 2 के बीच, अच्छा 1 और 2 अब की बार मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा, 1 to 2 के बीच वैल्यू कितनी, 1, तो ये रहा 1, देखते चलना, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, काउंट है। नेक्स्ट 2 to 3 कितना, -1, 3, काउंट नहीं करना है, -1, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रेटर देन 3, काउंट करना है, कितना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्या x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। देखो 1 माइनस एच के लिए यहां पर, 1 प्लस एच के लिए यहां पर एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती। तो पहला x की वैल्यू 1, दूसरा 2 पर देखो, 2 माइनस एच के लिए ये वाला रिस्पॉन्सिबल, 2 प्लस एच के लिए ये वाला रिस्पॉन्सिबल, क्या एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। तो ये भी पॉइंट x इक्वल टू, a इक्वल टू कितना आ गया, 2। नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड टू 3 पे देखो, 3 प्लस एच ये वाला ग्राफ रिस्पॉन्सिबल, और 3 माइनस एच ये वाला ग्राफ रिस्पॉन्सिबल, तो a की वैल्यू ऑल्सो 3, तो a कितना आ गया, a 1 2 3, ठीक है ना। ये सब मुझे लिखाने की जरूरत नहीं, ग्राफ से पता चल रहा है। ये मेरा ग्राफ किसका है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो किसी को पूछना ही नहीं चाहिए था, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, किसी का तो 1 और -1 भी आ रहा है। वाह, तुमने क्वेश्चन को ढंग से देखा नहीं, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की डेफिनेशन के अलावा, राइट है कि नहीं। 0 ऑप्शन है इसके, 0 1 डजंट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये बताना है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, पहले निकालता हूं 0 माइनस एच, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो साइन, सुनना मेरी बात, 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच। अब देखो कोई वैल्यू 0 के नियर आउट है लेकिन लेस देन 0 है, ठीक है ना, नेगेटिव में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना, -1, और ये -1, तो साइन -1 माइनस साइन 1 डिवाइड बाई -1, कितना आ गया, साइन 1, राइट है कि नहीं। लेकिन नेक्स्ट केस
x टेंस टू 0 प्लस h, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h डिवाइड बाई 0 प्लस h। साहब ये 0 फॉर्म बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉट डिपेंड, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं, नॉट डिपेंड, 0 प्लस h कैसा आ रहा है, नॉट डिपेंड। अरे ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट बोला है इसने, समझ में आया ना, एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, 0 फॉर ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ x, तो सॉरी नो नॉट 0 ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट कितना है 0, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट कितना है 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट 0, तो f ऑफ x की डेफिनेशन कितनी है 0, तो यहां पर कितना लिखोगे तुम, आंसर कितना आएगा 0, f ऑफ x। मैं गलत लिख दिया क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट की डेफिनेशन की बना 0, तो यहां इसको मत यूज करना, इस फंक्शन को यूज नहीं करोगे, यहां पर f ऑफ x की डेफिनेशन नहीं अलग लेना। तो अगर x टेंस टू 0 प्लस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ x अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो यहां कितना आ गया आंसर 0। क्या LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं, LHL इक्वल टू sin 1 इज नॉट इक्वल टू RHL कितना है 0, तो क्या बोलूं मैं, ऑप्शन मेरे पास एक गिवन है डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से इन चीजों ध्यान दिया करो, कई बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर दिया है sin 1, किसी ने 1, किसी ने -1, किसी ने माइनस sin 1। क्वेश्चन को ध्यान से, मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन बहुत खूंखार चीज बसी है, इसने यहां पर ये जो बोला है ना x के बारे में नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ x के बारे में बोला है, ठीक है ना। तो यहां x टेंस टू 0 प्लस है, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ x टेंस टू 0, सिंपल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमने कर लिया होगा, इसमें कुछ है नहीं, ABCD की वैल्यू बतानी है, लिमिट x टेंस टू कितना है इंफिनिटी, ग्रेटेस्ट सॉरी x रेज़ टू पावर 4 माइनस प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सॉरी 3x स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस 2 माइनस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस dx सॉरी 3x माइनस डी इक्वल टू कितना 4, ठीक है ना। तो x टेंस टू इंफिनिट, तो ये टेंस टू इंफिनिट, ये टेंस टू इंफिनिट, इंफिनिट माइनस इंफिनिट केस, तब मुझे क्या करना, देखो पहला केस क्या है इरेशनल, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो तुमने जैसे ही रेशनलाइज करोगे लिमिट x टेंस टू इंफिनिट, तो नीचे तो कितना दिख गया, ये दिख गया स्क्वायर रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस 2 प्लस ऑफ सिमिलर केस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस d, आंसर कितना है 4। लेकिन ऊपर कितना आएगा, ऊपर प्लस साइन का मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम चीज है लेकिन प्लस साइन का, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई। तो ये स्क्वायर उसके रूट हट जाएगा, x रेज़ टू पावर 4 से x रेज़ टू पावर गया, अच्छा x रेज़ टू 3 का कोएफिशिएंट कितना है a माइनस 2, और x स्क्वायर का 3 प्लस c माइनस करूंगा ना। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x b माइनस 3 इंटू x, कांस्टेंट टर्म d माइनस माइनस प्लस 2 प्लस d। अब देखो लिमिट कितना है 4, दिस इज इक्वल टू 4, यहां लिख रहा हूं 4, राइट है कि नहीं। कितनी है इसकी वैल्यू 4। नीचे ऊपर देखो डिनोमिनेटर कितने की पावर है 3 का, सुनना मेरे, दो पॉलिनोमियल का रेशियो दिख रहा है मुझे, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम डिग्री 2 ही आएगी, क्यों, स्क्वायर रूट के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है कि नहीं, तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी 2, और वैल्यू इसकी लिमिट की कितनी 4, मतलब फाइनाइट। और फाइनाइट तभी आता है दो पॉलिनोमियल के रेशियो में जब दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सेम। तो यहां पर a माइनस 2 कितना है 0, a माइनस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू कितना, ठीक है ना। नेक्स्ट
अच्छा दोनों की डिग्री सेम हो गई, ये 0 हो गया, तो यहां पर डिग्री कितनी है एक्स स्क्वायर और यहां पर भी कितनी है एक्स स्क्वायर, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तुम बाहर लोगे। देखो जैसे तुमने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, देखो मैं सुनना मैं क्या बोलूँ, अरे तुमने एक्स रेज़ टू पावर 4 बाहर ले लिया, तो बाहर कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस ए वाई एक्स प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स क्यूब प्लस 2y एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना क्या किया, 2y एक्स रेज़ टू पावर 4, मैंने एक्स रेज़ टू पावर 4 बाहर ले लिया, इसके रूट से बाहर कितना आएगा, यहां से भी बाहर ले लो 1 प्लस 2y एक्स माइनस cy एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक्स क्यूब माइनस dy एक्स रेज़ टू पावर 4। समझ में आई बात, इक्वल टू कितना 4। अब देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो ये कितना आएगा 0 कंप्लीट, ये भी कितना 0, डिनोमिनेटर कितना बचेगा 1 प्लस 1 2, तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस c/2 यानी कि 3 प्लस c/2 और वैल्यू कितनी है 4, तो c कितना आ गया 8, c इक्वल टू 5। अच्छा b और d, मैंने कहा b और d कुछ भी रखो, b बिलोंग्स टू r एंड बस आंसर के लिए तो मेरा ये और ये रिस्पॉन्सिबल है ना, तो b एंड d बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारा ये होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, और लिमिट का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, कोई दिक्कत होगी आई होप तुम्हें समझ में आ गया। और हाँ, आज मुझे वो स्टूडेंट और बताना जिनके 2 या 2 से ज्यादा 3 क्वेश्चन करेक्ट हो जो होमवर्क में दिए थे, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, जो होमवर्क में दिए थे उसके 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो, ठीक है ना, वो सारे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, हाँ सब मेरे करेक्ट थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। तो ये हमारा लिमिट का होमवर्क हो चुका है। अगर नेक्स्ट क्लास में अपन और एडवांस लेवल क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले लिमिट ही पढ़ेंगे, सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे, राइट है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चलता रहेगा, उसके लास्ट 15-20 मिनट में मैं इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराता रहूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। इसी के साथ आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।